एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए खुद को मरा हुआ साबित कर देती है और मुर्दा घर में घुसती है, जहां उसका सामना होता है एक ऐसे साइको कॉर्नर से जो मुर्दों से खेलता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक डार्क, टेंशन भरे सीन से। कैमरा झूम करता है एक लड़के पर, टीजे, जो किसी बंद गली में दौड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, पीछे पुलिस की सायरन बज रही है। वो अचानक एक दीवार पार करता है और फोन निकालता है। कैल, मैं फंस गया हूं। दृश्य कट होता है एक हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के इंतजार कक्ष में, जहां उसकी बहन क्लोई बैठी है। वो फ्यूनरल डायरेक्टर की तरह ड्रेस्ड है, ठंडी आंखें, गुस्से और डर का मिश्रण। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई पर हथियारों की चोरी का केस लग सकता है, तो वो चौंक जाती है। वो बस मुझे बचाने के लिए इतना नीचे गिर गया। क्लोई एक खतरनाक प्लान बनाती है, खुद को डेड घोषित करवाकर अपने शरीर को अमॉर्चुरी हमसाशन तक पहुंचाने की योजना, ताकि वो वहां से अपने भाई के खिलाफ सबूत मिटा सके। एक फार्मासिस्ट दोस्त की मदद से वो एक ऐसा इंजेक्शन लेती है जिससे उसकी सांस और हार्ट बीट धीमी हो जाती है। अस्थाई मौत जैसी स्थिति बनती है। क्लोई की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अब वो मॉर्चुरी के अंदर है, एक कोल्ड टेबल अवकाश पर। वहां कोई नहीं दिखता, सिर्फ अजीब सी मशीनों की आवाजें। जैसे ही वो उठती है, हमें पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है। एक कोना जहां कैमरा धीरे धीरे पैन करता है और किसी की आंख चमकती है। अब एंट्री होती है फिल्म के सबसे डार्क कैरेक्टर की, डॉग हेलर, जो इस मॉर्चुरी का इंचार्ज है। वो सिर्फ मुर्दों को चीरता नहीं, वो उनके अंग निकाल कर बेचता है। और अब उसके सामने एक जिंदा लड़की है जो उसके सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। तुम मर गई थी, अब जिंदा हो, ये मेरी टेबल पर कैसे मुमकिन है? चलो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग एक मैकेनिकल जेल बन जाती है। लाइट्स बार बार बंद होती हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट से डरावनी आवाजें आती हैं, और एक समय पर वो एक और लाश के पास छुपती है। वो देखती है कुछ लाशों के सीने खुले हुए हैं, जिनके अंग गायब हैं। क्लोई अंधेरे में भाग रही है। हर दरवाजा लॉक है, हर कॉरिडोर एक जैसे लगता है। एक गलती से वो एक कमरे में घुसती है जहां एक और बॉडी टेबल पर पड़ी है। लाश की छाती खुली हुई है, अंदर से सभी इंटरनल ऑर्गन्स गायब। कैमरा लाश के कटे सीने से झूम आउट करता है। क्लोई का चेहरा स्लो मो में, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ओह माय गॉड, वो इन अंगों को बेचता है। डॉक्टर हेलर अचानक सामने आ जाता है। उसके हाथ में स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वह धीरे धीरे बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन है। डॉक्टर हेलर, तुम मर चुकी थी, और जो मर चुके होते हैं वो मेरी मिल्कियत है। तुमने अपनी मौत से गद्दारी की है। चलो। वह क्लोई को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे धक्का देकर एक डेड बॉडी के ऊपर गिरा देती है और भाग जाती है। डॉक्टर की आंख से खून बहता है। कैमरा उसके माथे की नस पर फोकस करता है। बैकग्राउंड में डरावनी हमिंग साउंड। क्लोई एक कंप्यूटर टेबल पर जाती है और वहां से हार्ड ड्राइव निकालती है, जिसमें भाई टीजे के खिलाफ सबूत हैं, हथियार चोरी की वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन उसमें दिखता है कि टीजे मजबूरी में गया था। सीटीवी फुटेज चलती है। क्लो का चेहरा, स्क्रीन की ब्लू लाइट से रोशन उसकी आंखों में उम्मीद जगती है। क्लो एक वॉक इन फ्रीजर में छिपती है, लेकिन वहां उसे एक और जिंदा इंसान मिलता है। एक लड़का जिसे डॉक्टर हेलर ने अंग निकालने से पहले बेहोश कर रखा था। वो मुश्किल से बोल पा रहा है, हेल्प, नहीं प्लीज। लड़के के शरीर पर सर्जरी के कट्स, उसकी आंखों में आंसू। क्लोई का हाथ कांपते हुए उसे छूता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर हेलर अचानक पीछे से हमला करता है। क्लोई और वो एक फाइट फसा में उलझते हैं। मेडिकल टूल्स से टेबल्स उलटती हैं, लाइट्स टूटती हैं। क्लोई एक सिरिंज उठाती है और डॉक्टर के कंधे में घुसेड़ देती है। डॉक्टर हेलर उस पर स्कैल्पल से हमला करता है। उसका हाथ कट जाता है। क्लोई पीछे हटती है और उसे फ्रीजर की दीवार से धक्का देती है। डॉक्टर हेलर का सिर फ्रीजर की लोहे की रॉड से टकराता है। खून छिटकता है। चलो, तुम सिर्फ मुर्दों से नहीं, जिंदगी से भी खेलते हो, लेकिन अब गेम खत्म है।
क्लोई बाहर भागती है, उसी वक्त पुलिस आ जाती है। टीजे पहले ही उन्हें लीड दे चुका होता है। पुलिस को सबूत मिल जाते हैं, जिंदा लड़के की गवाही भी। टीजे बरी हो जाता है। पुलिस डॉक्टरी टेबलों को सील कर रही है। क्लोई टीजे को गले लगाती है। दोनों की आंखों में आंसू। डॉक्टर हेलर की डेड बॉडी पर कैमरा रुकता है। उसका चश्मा जमीन पर टूटा पड़ा है। प्ले डेड एक सिंपल हॉरर थ्रिलर नहीं है, ये एक इमोशनल सर्वाइवल की कहानी है, जहां एक बहन मौत से भी लड़ती है अपने भाई की बेगुनाही के लिए।